एक गांव के बाजार में बहुत चहल पहल थी। इसी गांव में अमन नाम के एक घमंडी और लालची व्यक्ति का होटल था। उसके होटल में सिर्फ चिकन चावल मिलता था। पूरे गांव में केवल वही एक नॉनवेज होटल था। इस वजह से अमन अपनी मन मर्जी के मनमाने दामों पर चिकन चावल बेचा करता था। एक दिन एक ग्राहक अमन के होटल पर आया। अमन भाई, जल्दी से मुझे एक प्लेट चिकन चावल देंगे क्या? हम दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे, गर्मा गर्म चिकन चावल की एक प्लेट के 150 रुपए लगेंगे। ये क्या कह रहे हो मंदा? कल ही तो मैंने यहाँ सिर्फ 100 रुपए में खाया था। कल की बात कल थी। आज बाजार में मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं, मसालों के दाम बढ़ गए हैं, और इन सब के साथ साथ आज मेरा दाम भी बढ़ गया है। लेकिन भाई, अगर तुम इतना ज्यादा दाम लोगे तो गरीब लोग कैसे खाएंगे? अरे गरीब लोग यहां चिकन खाने आते ही क्यों हैं? जाकर आलू का चोखा खाएं। बेटा, इस तरह लोगों की मजबूरी और तकलीफ का फायदा उठाना ठीक नहीं है। ए बुड्ढे, मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। इस पूरे बाजार में मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, समझे? ठीक उसी समय अपने कंधे पर कुदाल रखे श्याम वहां से गुजर रहा था। उसने अमन की बातें सुनी और वहीं रुक गया। अमनदा, अगर आप खाने का दाम थोड़ा कम कर दोगे तो लोग खुश हो जाएंगे। लो भाई, आ गया हमारे गांव का महान साधु महात्मा। क्यों रे श्याम, तू तो खेतों में हल चलाता है और खेती बाड़ी करता है, अब तू मुझे व्यापार सिखाएगा? अमनदा, मैं तो बस इतना कह रहा था कि अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो समाज में इज्जत मिलेगी। इज्जत से पेट नहीं भरता और ना ही रसोई में चावल पकता है। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा। और सुन ले, इस बाजार में जो मैं बोलूं वही आखिरी सच है। तभी बाजार में एक नया युवक आया जिसका नाम कबीर था। कबीर इस गांव में बिल्कुल नया था। वो बाजार की चहल पहल देखने लगा। बाजार तो काफी रौनकदार है, लेकिन इस अमन नाम के होटल वाले का घमंड तो आसमान छू रहा है। कबीर अमन के होटल के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुनो भाई, मुझे एक प्लेट चिकन चावल देना। पहले 150 रुपए निकालो, तब खाना मिलेगा। अरे, खाना खाने के बाद पैसे देने में क्या दिक्कत है? यहां सिर्फ अमन का नियम चलता है, पहले पैसा फिर खाना। कबीर ने बिना किसी बहस के अपनी जेब से पैसे निकाले और अमन को दे दिए। लेकिन पैसे देते हुए कबीर ने अमन की आंखों में आंखें डालकर एक गहरी बात कही। ठीक है, मैं पहले ही पैसे दे देता हूं, लेकिन एक बात याद रखना अमन, जो धंधा सिर्फ लोगों को डराकर और धमकाकर चलता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आसपास खड़े लोग कबीर की ये निडर बात सुनकर हैरान रह गए। तुम यहां नए आए हो, इसलिए तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। इस बाजार में अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो गांव में टिक नहीं पाओगे। वो तो वक्त आने पर देखा जाएगा। अमन गुस्से में फनफनाता रहा। वो अपने लालच और घमंड में अंधा हो चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कबीर के रूप में इस गांव में कोई ऐसा आ चुका है जो उसके अन्याय के साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। दो दिन बीत गए। कबीर गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर बहुत उदास था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। हे भगवान, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे वे सब खत्म हो चुके हैं। अब तो जेब में 1 रुपया भी नहीं है और ऊपर से इतनी तेज भूख लग रही है। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है। मुझे क्या पता था कि मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। दो भूख और थकान से बेहाल कबीर धीरे धीरे गांव के खेतों की तरफ चलने लगा। वहां उसने देखा कि श्याम अपने खेत में मेहनत से कुदाल चला रहा था। कबीर उसके पास गया। भैया, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं?
मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। श्याम ने कुदाल रोकी और कबीर को थका हुआ देखा। अरे भाई, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम बहुत थक चुके हो और भूखे हो। आओ आओ, मेरे साथ इस पेड़ की छांव के नीचे बैठो। दोनों पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गए। श्याम ने अपना खाने का थैला खोला। देखो भाई, मेरे पास सिर्फ 4 रोटियां हैं और साथ में मेरी माँ ने हरी मिर्च की तीखी चटनी दी है। अगर तुम्हें कोई परहेज ना हो तो हम दोनों इसे आधा आधा बांटकर खा सकते हैं। अरे भैया, इस समय मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि मिर्च की चटनी भी अमृत जैसी लगेगी। प्लीज मुझे जल्दी दे दो। दोनों ने बड़े ही चाव से रोटियां और मिर्च की चटनी खानी शुरू की। दोनों बहुत भूखे थे, इसलिए चंद मिनटों में ही खाना खत्म हो गया। तुम इस गांव के तो नहीं लगते भाई? कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कबीर है और सच कहूं तो इस वक्त मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो तुमने अपनी रोटी मेरे साथ बांटकर मेरी जान बचाई। अच्छा, तो फिर तुम इस गांव में रहोगे कहां? सच तो यह है कि अभी मेरे पास ना तो रहने का कोई ठिकाना है और ना ही खाने का। अगर तुम मुझे अपने साथ रहने की जगह दे दो तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। देखो भाई कबीर, मैं तो एक बेहद गरीब किसान हूं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे इस छोटे से कच्चे घर में रह सकते हो। लेकिन हां, खाने पीने के जुगाड़ के लिए तुम्हें भी मेरे साथ कुछ काम करना होगा। मुझे मंजूर है भाई। दोनों बातें करते हुए श्याम के घर पहुंचे। श्याम का घर घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। घर पर श्याम की बूढ़ी माँ उनका इंतजार कर रही थी। श्याम बेटा, तुम्हारे साथ ये कौन है? इसे कहां से लेकर आए हो? मां, इसका नाम कबीर है। ये बहुत भूखा और लाचार था। इसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। ये तो ठीक है बेटा कि तुमने एक भूखे की मदद की, लेकिन हमारे पास तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। हम किसी तीसरे का पेट कैसे भरेंगे? मां, वो मेहमान है, उसके सामने इस तरह की बातें मत करो, उसे बुरा लगेगा। कबीर कमरे के कोने में खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था और समझ गया था कि इस घर की माली हालत बहुत ज्यादा खराब है। मां, हम जरा बाजार की तरफ घूम कर आते हैं। दोनों दोस्त बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में कबीर ने श्याम से पूछा, श्याम भाई, तुम्हारी मां घर पर ऐसा क्यों कह रही थी? अगर पैसे की इतनी ही तंगी है तो तुम सिर्फ इस छोटी सी खेती बाड़ी पर ही क्यों निर्भर हो? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? क्या बताऊं भाई कबीर, एक समय मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। उनके इलाज के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं था। लाचारी में मैंने गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार लिए थे। कबीर ने श्याम की बात सुनी और सब कुछ समझ गया। चलते चलते वे बाजार के मुख्य चौराहे पर पहुंचे। वहां अमन के होटल के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। श्याम भाई, मैंने पूरे बाजार में इतनी दुकानें देखीं, लेकिन कहीं भी ऐसी भीड़ नहीं थी। इस अमन के होटल के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? ये ऐसा क्या बेचता है? ये अमन का होटल है। अमन हमारे गांव का सबसे घमंडी आदमी है। पूरे गांव में केवल उसी के पास चिकन बेचने का एक अधिकार है। वो अकेला ही चिकन चावल बेचता है, इसलिए यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है। अरे, अगर गांव के लोगों को चिकन खाना इतना ही पसंद है तो कोई दूसरा यह चिकन का होटल क्यों नहीं खोलता? अमन बहुत ही शैतान इंसान है। अगर कोई हिम्मत करके चिकन या मटन की दुकान खोलने की सोचता भी है तो वो कुछ ना कुछ करके उसे बंद करवा देता है। हम उसकी नकल थोड़ी ना करेंगे जो वो बंद करवा देगा। वैसे भी वो बहुत महंगे दामों पर बासी चिकन चावल बेचता है। गरीब लोग तरसते रह जाते हैं और बिना खाए भूखे लौट जाते हैं। भाई, वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चिकन पराठा। हम दोनों मिलकर बाजार में चिकन परोठे का एक ठेला लगाएंगे। वाह कबीर भाई, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। गांव के लोग चिकन के दीवाने हैं और अगर हम चिकन पराठा लेकर आएंगे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन तभी श्याम का चेहरा अचानक उतर गया।
लेकिन भाई कबीर, हमारे पास तो नया ठेला खरीदने के पैसे ही नहीं है। चूल्हा, कड़ाही, तवा और चिकन मसाले खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? कबीर मुस्कुराया। उसने अपनी उंगली से एक चमचमाती हुई सोने की अंगूठी निकाली और श्याम के सामने रख दी। तुम उसकी चिंता मत करो श्याम भाई, मेरे पास ये सोने की अंगूठी है। हम इसे सुनार की दुकान पर बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे दुकान का सारा सामान खरीद कर कल से ही काम शुरू करेंगे। अरे कबीर भाई, तुम्हारे पास इतनी कीमती सोने की अंगूठी कहां से आई? अरे भाई तुम चिंता मत करो, ये बिल्कुल असली और मेरी अपनी ही अंगूठी है। बस तुम इसे बेचने की तैयारी करो, कल से हमारा नया सफर शुरू होने वाला है। दोनों दोस्तों की आंखों में अब एक नया हौसला और मुखिया के चंगुल से आजाद होने का एक खूबसूरत सपना तैर रहा था।